अगर आप अपने बच्चे का दाखिला आने वाले साल 2025-26 में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में EWSDG या फिर CWSN कैटेगरी के तहत करवाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि किन कागजात की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो यह वीडियो आपके लिए है बेहद ज़रूरी। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। वह महत्वपूर्ण कागजात जो RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार के तहत दाखिलों के लिए माता पिता को चाहिए होंगे EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए, वह इस प्रकार है। सबसे पहला आपको चाहिए होगा बच्चे का आयु से जुड़ा यानी जन्म से जुड़ा प्रमाण पत्र, यानी जिसे हम बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट में आप 4 विकल्प में से कोई भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, आपके पास कोई बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है जो प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा MCD या किसी और अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया हो। दूसरा, बच्चा जिस अस्पताल में पैदा हुआ था वहाँ का कोई कागजात है। तीसरा, बच्चा जिस आंगनवाड़ी में पढ़ने गया था वहाँ का कागजात है। जब मैं यहाँ कागजात कह रही हूँ, इसका मतलब यह है कि उस कागजात पर बच्चे की जन्म तिथि लिखी है। और चौथा, कोई भी जो मैंने 3 कागजात बताए हैं उनमें से कोई नहीं है तो स्वलिखित घोषणा पत्र का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो यह जो कागजात है इनमें से कोई एक बच्चे के बर्थ डॉक्यूमेंट यानी कि जन्म से जुड़े प्रमाण पत्र के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होगा EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए, वह होगा निवास प्रमाण पत्र यानी कि एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में बहुत सारे विकल्प होते हैं, आपको किसी एक की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वह आधार कार्ड हो माता या पिता में से किसी की का भी, आपके पास पासपोर्ट हो माता या पिता में से किसी का भी, आपके पास वोटर कार्ड हो माता या पिता में से किसी का भी, आपके पास अधिवास प्रपत्र हो यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो माता या पिता में से किसी एक के नाम का, आपके पास बिजली का बिल हो माता या पिता में से किसी एक के नाम का, आपके पास पानी का बिल हो माता या पिता में से किसी एक के नाम का, आपके पास MTNL का बिल हो माता या पिता में से किसी एक के नाम का, और बहुत सारे कागजात की भी आपको उनका मौका दिया जाता है इनमें से कोई भी कागजात चुनने का। यानी कि बहुत सारे कागजात होते हैं जो निवास प्रमाण पत्र यानी एड्रेस प्रूफ के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी एक कागजात की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप यह सिद्ध कर पाएंगे कि आप दिल्ली में रहते हैं। अब EWS कैटेगरी के बच्चों को तीसरे कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, वह होगा आधार कार्ड माता या पिता का। साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि आपको बच्चे के आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है। अगर है तो आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करिए फॉर्म भरते समय, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और चौथा कागजात होगा कि आपको यह सिद्ध करना होगा इस कागजात के माध्यम से कि आपका बच्चा EWS कैटेगरी के तहत आता है। ऐसे में दिल्ली का बना इनकम सर्टिफिकेट जो कि सिद्ध करेगा आपकी सालाना आय 5 लाख से कम है। BPL कार्ड की अगर आपके पास है तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड जिसे हम कहते हैं गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड, या फिर आपके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड है, या फिर आय कार्ड अंत्योदय आय योजना कार्ड है, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं बच्चे के दाखिले के लिए। अब मैंने आपको बताया है EWS कैटेगरी के बच्चों के कागजात। अब आपको मैं बताती हूँ DG कैटेगरी यानी कि वह बच्चे जो SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC नॉन क्रिमिनल कैटेगरी, ऑर्फन बच्चे, ट्रांसजेंडर बच्चे, द्विलिंगी बच्चे यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिनल, या फिर द्विलिंगी बच्चे, अनाथ बच्चे, या फिर HIV से अफेक्टेड बच्चे, उन्हें किस कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो मैंने आपको सबसे पहले आप कागजात की ज़रूरत पड़ेगी निवास प्रमाण पत्र की। निवास प्रमाण पत्र में मैंने आपको अभी ढेर सारे विकल्प बताए थे EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए, वही विकल्प DG कैटेगरी के बच्चों के लिए भी उपलब्ध होंगे। इन सभी निवास प्रमाण पत्र के जो मैंने आपको विकल्प दिए हैं उनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। अब ज़रूरत पड़ेगी बच्चे के बर्थ डॉक्यूमेंट की यानी कि जन्म के प्रमाण पत्र की, वह भी मैंने जो EWS कैटेगरी में आपको कागजात बताए हैं उनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। तीसरा कागजात माता पिता का आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और चौथा कि आपका बच्चा DG कैटेगरी के तहत आता है उससे संबंधित कागजात आपको चाहिए होंगे। याद रखिए, जो आपके श्रेणी से संबंधित कागजात होंगे वे दिल्ली के ही बने हुए होने चाहिए। अगर आप SC कैटेगरी में आते हैं तो बच्चे का अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आप ST कैटेगरी में आते हैं अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट, आप OBC नॉन क्रिमिनल कैटेगरी में आते हैं तो उससे संबंधित सर्टिफिकेट, आपका जो बच्चा है द्विलिंगी है तो उससे संबंधित ज़रूरी कागजात, HIV इफेक्टेड बच्चे के केस में उससे संबंधित कागजात, और अगर बच्चा दुर्भाग्यवश अनाथ है तो उससे संबंधित कागजात की ज़रूरत आपको पड़ेगी। और साथ ही एक और श्रेणी होती है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जिसे हम कहते हैं वह बच्चे जो स्पेशल बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे में सरकारी अस्पताल के कागजात की ज़रूरत पड़ती है जो सिद्ध करते हैं कि बच्चा दिव्यांग है।
साथ ही दिव्यांग बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी एड्रेस प्रूफ की, जो कि दिल्ली का बना हुआ होने चाहिए। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो एड्रेस प्रूफ के ढेर सारे विकल्प बताए हैं वह चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चों पर भी लागू होंगे। उनमें से कोई एक चाहिए होगा सिद्ध करने के लिए कि आपकी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी का बच्चा दिल्ली में ही रहता है जिसके दाखिले की बात की जा रही है। साथ ही ज़रूरत पड़ेगी बच्चे के बर्थ डॉक्यूमेंट की, यानी कि उम्र से संबंधित कागजात की। अभी मैंने आपको ढेर सारे बताए हैं, उनमें से कोई एक CWSN कैटेगरी के बच्चों को भी चाहिए होगा और माता पिता के आधार कार्ड की ज़रूरत CWSN कैटेगरी के बच्चों को भी पड़ेगी। मैंने कोशिश करी है इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूँ, बहुत आराम से, बहुत ही धीरे धीरे ये जानकारी देने की कोशिश करी है ताकि कोई भी जानकारी ऐसी ना रहे जो आपको समझ ना आए। फिर भी कोई आपके मन में सवाल है तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं। आपके सवाल के जवाब पर आधारित मैं वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगी। और हाँ, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। साथ ही अगर आपने अभी तक हमें सबकी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करा है इस चैनल को, तो आज ही सब्सक्राइब करें। याद रखें, दाखिले की दृष्टि से सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना ज़रूरी नहीं है, अत्यंत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।